guys, welcome to all in my channel that is शकुंतला गर्ग क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छी हैं और आपकी जो है बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे जैसे ही कोई मेरी न्यू वीडियोस आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो गाइज, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। दिस इज शकुंतला गर्ग, क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट। और गाइज, अभी जो है मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नीड, वांट्स एंड डिमांड। उसके पार्ट सेकंड को आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस, इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सो गाइस, देखिए हमारा टॉपिक मैंने आपको बोला नीड, वांट एंड डिमांड। ये मैं ऑलरेडी जो है मेरी प्रीवियस उसमें करवा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। आज हमने जो है डिमांड के जब हम टाइप्स के डिस्कस कर रहे थे, उसके 3 टाइप्स जो है वो भी रहते हैं जो कि आज मैंने करवाने हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी हमारी जो प्रीवियस हमारी जो वीडियो है उसका। देखिए, नीड क्या बताया था मैंने कि जब कोई बेसिक रिक्वायरमेंट आपको होती है, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, वो बन जाती है आपकी नीड, राइट। लेकिन जब आप अपनी उस नीड को किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर देते हो तो वो बन जाती है आपकी वांट। तो नीड और वांट का आपको क्लियर हुआ। मैंने आपको बताया था नीड जो है वो आपकी 5 टाइप्स की होती है: स्टेटेड नीड, रियल नीड, अनस्टेटेड, डिलाइट एंड सीक्रेट नीड। स्टेटेड मैंने कहा था कि जो आपने बता दी वो आपकी स्टेटेड। रियल नीड में क्या है, जो कि आपको पता है ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा इसके साथ, या आपने जो चीज़ मांगी है वो वैसी तो होगी। अनस्टेटेड में क्या होता है, जो आप बताते नहीं हैं बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे मिलेगा। ओके। डिलाइट में मैंने बताया था कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो वो होगा आपका डिलाइट नीड। एंड सीक्रेट नीड क्या बताई थी कि एक ऐसी नीड जो कि क्या है, जिससे आप अपने स्टेटस सिंबल को देखते हो, उसे बोलते हैं स्टेटेड नीड। उसके बाद गाइस हमने किया था वांट। वांट मैंने आपको बता दिया नीड एंड वांट की डेफिनेशन। फिर आपको बताया था डिमांड। डिमांड क्या होती है, जब आपके पास कोई नीड है या वांट है और आपके पास उसको खरीदने के लिए आपके पास एबिलिटी है उसको बाय करने की, तो वो बन जाती है आपकी डिमांड। क्लियर। अब हमने आगे स्टार्ट किए हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में गाइस मैंने आपको जैसे बताया, मैं ऑलरेडी आपको 5 टाइप्स करवा चुकी हूँ। अब जो बारी है वो है आपकी 3 टाइप्स की, जो कि नेगेटिव डिमांड, नो डिमांड एंड लेटेंट डिमांड। तो चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं और जो बाकी के 5 टाइप्स है वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट वन आती है आपकी नेगेटिव डिमांड। ये कौन सी डिमांड होती है गाइस, एक ऐसी डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट के लिए डिमांड आप जिसे पसंद नहीं करते, आप उसे खरीदना नहीं चाहते और इवन आप उसके लिए पैसे तक दे देते हो कि आपको उसे खरीदना ना पड़े। आप उस प्रोडक्ट को इतना नहीं चाहते, मतलब आप डिसलाइक करते हो और उसके लिए आप पैसे तक दे देते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप मेरे से पैसे ले लो। इसका नॉर्मल सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। क्या कोई भी पर्सन बीमार होना चाहता है? नहीं चाहते ना। आप क्या चाहते हो, आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करो, आप बीमार ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डॉक्टर पास जाते हो, अपना मेडिकल चेकअप करवाते हो। ये क्या है, ये आपकी नेगेटिव डिमांड है। अब आपको पता है कि वो चेकअप करेगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, बट फिर भी आप करवाते हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप कभी बीमार हो। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको पहले पता लगे, तो इसीलिए आप क्या करते हो, उसके लिए पेमेंट तक दे देते हो। ये कहलाती है आपकी नेगेटिव डिमांड। यहाँ देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी हम क्या करते हैं, हम अपने लिए एक रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम जो है अपना इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अब इंश्योरेंस में पता है कि इंश्योरेंस किस लिए होता है, डेथ के लिए होता है।
आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस क्या आपने डेथ के लिए करवाया, बट आप चाहते हो क्या कि मर जाओ? नहीं चाहते ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो कि अगर कुछ ऐसा हो तो मतलब आप एक सेफ फैक्टर में जा सको। तो इसीलिए नेगेटिव डिमांड क्या होती है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दैट पीपल डू नॉट लाइक और मेयरली डू नॉट वांट टू परचेज, जो कि पीपल बिल्कुल भी नहीं चाहता या फिर वो उसको परचेज करना नहीं चाहता, वो आपकी कहलाएगी नेगेटिव डिमांड। क्लियर? अब नेगेटिव डिमांड जो है गाइस, अब इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिया है। तो सर्विसेज जो है, अब आप बोलोगे मैम सर्विसेज, तो देखो मार्केटिंग के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं आते, इसके अलावा अदर 10 थिंग्स होती है जो कि एक मार्केटर जो है मार्केट करता है। तो वो जो 10 थिंग्स क्या है वो हम हमारे एक अलग से जो लेसन है, अलग से वीडियो है, उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, देन आता है गाइस आपकी नो डिमांड या नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। तो ये क्या होता है, तो देखिए अभी नॉन डिमांड क्या होती है या नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करना जो कि जिसके बारे में कस्टमर अवेयर ही नहीं है, आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, या फिर आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, उस प्रोडक्ट में, उसे बोलते हैं नो डिमांड या नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। मतलब कि या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं करना या फिर आपको जो है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब ऐसा क्या होता है, देखो अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में मैंने लिखा है स्वयं कोर्स के बारे में सुना है सबने? क्या होते हैं स्वयं कोर्स? आप हमारा जो यूजीसी नेट है उसके सिलेबस में भी आपने स्वयं के बारे में पढ़ा होगा पेपर 1 में। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक कोर्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है क्या नहीं है, सबने इसके बारे में एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो ली है कि स्वयं क्या है। स्वयं एक कोर्स है, ठीक है, एक मूक कोर्स होता है जो कि आप करते हो, एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन होती है, सबको इतना पता है इसके बारे में, बट क्या किसी ने प्रैक्टिकली इसको किया? हमें सब पता है कि आप फ्री जो है एजुकेशन गेट कर सकते हो स्वयं कोर्सेज से, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी होती है। यहाँ पर जो आपकी आईआईटीज़ जो इंडस्ट्रीज़ होती है, आईआईटीज़ जो कंपनीज़ है, वो आपको क्या करती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, बट फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, ये इसको आप बोलोगे नो डिमांड या नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, जिसके बारे में या तो आपको पता ही नहीं है, अगर पता भी है, अब आपको पता है कि स्वयं कोर्स ये हो, ये होता है, बट आप क्या हो, अनइंटरेस्टेड हो उसको लेकर, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बोलते हैं नो डिमांड या नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। क्लियर? उसके बाद में आती है गाइस हमारी लेटेंट डिमांड। अब लेटेंट डिमांड क्या है? लेटेंट का मतलब क्या होता है, छिपी हुई डिमांड या फिर ऐसी डिमांड जो कि आपको बाद में पता लगी, उस टाइम पर आपकी वो डिमांड नहीं थी, उसको बोलते हैं लेटेंट डिमांड। देखिए इसमें क्या है, कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो है वो हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग नीड शेयर करता है जो कि उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। इसका एक एग्जांपल मैं आपको वैसे देती हूँ। मान लीजिए आपके पास जो है पहले कोई फ़ोन है, कोई भी मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, बट अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास पहले कीपैड फ़ोन है, लेकिन अब आप क्या चाहते हो कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। तो अब ये क्या है, अब उस कस्टमर की क्या एक स्ट्रॉन्ग नीड है कि उसे वो स्मार्टफोन लेना है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीड है वो उसके पुराने वाला जो प्रोडक्ट है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे लेटेंट डिमांड। अब यहाँ एग्जांपल में देखिए मैंने मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार लिखा हुआ है। अब देखो हर एक कस्टमर आज के टाइम में क्या चाहता है कि उसको जो कार मिल रही है जो वो क्या होनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए। कहने का मतलब उसके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि उसको पता है पहले वाली जो उसकी कार है वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो अब इसीलिए उसकी जो नेक्स्ट डिज़ायर है, नेक्स्ट जो उसकी स्ट्रॉन्ग नीड है वो क्या है कि ऐसी कार लेना
जो कि फ्यूल एफिशिएंट कार हो, उसको बोलते हैं लेटेंट डिमांड। मतलब ऐसी डिमांड जो कि आपकी बाद में अराइज हुई है या आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, उसे हम कहेंगे लेटेंट डिमांड। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा कि लेटेंट डिमांड क्या होती है। तो ये थी हमारी 3 तरह की डिमांड। नेगेटिव डिमांड, जिसके अंदर कस्टमर जो है खरीदना नहीं चाहता, इवन वो उसके लिए पैसे तक देने को तैयार रहता है। नो डिमांड, जहाँ पर कस्टमर या तो अवेयर ही नहीं है या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर। लेटेंट डिमांड, लेटेंट डिमांड क्या होती है? एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करना जो कि क्या है, छिपी हुई है या वो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसको बोलेंगे लेटेंट डिमांड। तो ये थी गाइस हमारी 3 टाइप्स ऑफ डिमांड। उसके बाद में टोटल आपकी डिमांड होती है 8 टाइप की, जो कि 5 टाइप्स मैं करवा चुकी। थोड़ा सा उनका भी ब्रीफ बता देती हूँ। यहाँ डिक्लाइनिंग मैंने आपको बताया था, जब आपकी डिमांड डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। इरेगुलर, जब आपकी क्या है, सीजनल रहती है। फुल डिमांड, जब आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई इक्वल रहती है। ओवरफुल डिमांड, जब आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं ओवरफुल। एंड अनहोलसम डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करना जो कि आपकी सोसाइटी के लिए क्या है, अच्छे नहीं हैं, उनका बहुत बैड इम्पेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। सो वो हो गया आपकी अनहोलसम डिमांड। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें जो है टाइप्स ऑफ डिमांड मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। उसके बाद के जो टॉपिक्स है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एंड प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।